द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड राजस्व लेखपाल पटवारी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन 14 अक्टूबर को जारी हुआ था और लास्ट डेट आवेदन करने की है 4 नवंबर 2022। ठीक है, तो अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिएगा, उससे पहले ही आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है सर्वर डाउन होता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जनवरी में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आयोग ने डेट तो नहीं बताई है, लेकिन 99.9% संभावना जनवरी में होने की है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर और दिसंबर का समय है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 2.5 महीने का समय है मात्र। तो 2.5 महीने में आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी है और रिटर्न की तैयारी भी अपनी करनी है। पदों की संख्या की बात करें तो पटवारी के 391 पद हैं। ठीक है, और लेखपाल के 172 पद हैं। इस तरह से कुल पदों की संख्या 563 है। पटवारी और लेखपाल में अंतर क्या होता है, शायद आपको मालूम होगा। पटवारी जो है फील्ड में रह कर के कार्य करता है और वहीं लेखपाल जो है तहसील लेवल पर रह कर के कार्य करता है और कई बार रिपोर्ट लगाने के लिए, जांच करने के लिए आपके घर में भी आता है। लेखपाल का जब प्रमोशन होता है तो वो बनता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसे कानूनगो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर को कानूनगो कहा जाता है। लेखपाल का प्रमोशन कानूनगो के पद पे होता है और कानूनगो का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जब प्रमोशन होता है तो वो बनता है नायब तहसीलदार। ठीक है, जो कि पीसीएस लेवल का पद होता है। और एनटी का जब प्रमोशन होता है नायब तहसीलदार का तो वो बनता है तहसीलदार। ठीक है, तो एनटी से शुरू हो जाता है पीसीएस लेवल का पद। ठीक है, तहसीलदार का जब प्रमोशन होता है तो वो एसडीएम बन जाता है। ठीक है, और एसडीएम का जब प्रमोशन होता है या तो वो डीएम बनता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एसडीएम से सचिवालय में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। और सचिवालय में आप जानते हैं सचिव लेवल के पद होते हैं जिनका एक क्रम होता है। ठीक है, बात करें योग्यता की तो योग्यता स्नातक है और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी इसमें होगा। ठीक है, रिटर्न के बाद, तो इसे पास करना अनिवार्य है, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आपका कितना अच्छा एग्ज़ाम गया हो। पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 60 मिनट में आपको 7 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 35 मिनट के भीतर आपको 3.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, यदि आपकी फिजिकल तैयारी नहीं होगी तो आप इस टारगेट को पूरा मुश्किल से ही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी जारी रखें। मॉर्निंग इवनिंग में दौड़ने का अभ्यास आप अवश्य करते रहें। ठीक है, एज की बात करें तो पटवारी के लिए 21 से 28 एज है और वहीं लेखपाल की बात करें तो 21 से 35 है। SC ST और OBC को इसमें छूट भी मिलेगी 5 वर्ष की। ठीक है, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आंसर है नो। ठीक है, UKSSC द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस आपके लिए जानना अति आवश्यक है ताकि आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। यहाँ पर सामान्य हिंदी के 20 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, हिंदी में आप जानते हैं व्याकरण पूछा जाता है। ठीक है, बात करें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की तो 40 अंक निर्धारित हैं इसके, और उत्तराखंड से संबंधित जो जीके है उसके लिए भी 40 अंक निर्धारित है। ठीक है, बात करें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के तो यहाँ प्रश्नों का वर्गीकरण यदि करें तो करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ राज्य की बात करें तो इसके प्रश्नों की संख्या लगभग 10 होगी। ठीक है, और बात करें कंप्यूटर के तो यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से 15 प्रश्न ये हो गए। शेष आपके पास 25 प्रश्न बचते हैं, वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। ठीक है, उत्तराखंड से स्पेशल जो है 40 अंक निर्धारित हैं और हिंदी से 20 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 100 अंक निर्धारित हैं आपके। ठीक है, यदि आप 80 या 80 के आसपास अंक ले आते हैं तो आप 100% रिटन को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद अगला जो चरण है वो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का होता है, PET का। ठीक है, बात करें न्यूनतम अर्हक अंक, न्यूनतम जो कट ऑफ है वो अनारक्षित के लिए 45% है। यदि 45% नहीं आते हैं आपके तो आप फिजिकल में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, OBC की बात करें तो 40% है और SC ST की बात करें तो 35% है, जो कि काफ़ी कम है कट ऑफ। बहुत आसानी से आप 35 अंक ला सकते हैं, 35%। ठीक है, EWS की बात करें तो इनका OBC के बराबर ही है, 40% है। ठीक है, ये न्यूनतम कट ऑफ है रिटन में। ठीक है, तभी आप फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में अपीयर्ड हो पाएंगे। ठीक है, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था पटवारी लेखपाल से संबंधित पाठ्यक्रम और न्यूनतम कट ऑफ।
आपको बता दें, यदि हमारे चैनल पर आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं और सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी आप अवश्य देख लीजिएगा। और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी, करंट अफेयर से संबंधित वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, जिससे आप 100% अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता ला सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।